हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आपका अपना डीमार्ट जहां आप अक्सर जाते हैं वहां इतनी भीड़ क्यों रहती है और वहां चीज़ें इतनी सस्ती क्यों मिलती हैं? डीमार्ट एक सुपरमार्केट नहीं, एक बिजनेस मॉडल की मिसाल है। चलिए जानते हैं कैसे एक शांत स्वभाव के व्यक्ति ने एक इतना बड़ा रिटेल का ब्रांड खड़ा किया, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। डीमार्ट के फाउंडर हैं राधा कृष्ण दमानी। Born in 1954 in a Marwari family in Mumbai. एजुकेशन में ही वॉज ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज। बीकॉम फर्स्ट ईयर में ही ड्रॉप आउट कर गए थे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। इनिशियल करियर में उन्होंने बॉल बेयरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन फिर उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंटर किया आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर शिव किशन दमानी, हु वॉज ऑल्सो अ स्टॉक ब्रोकर। दमानी एंटर्ड द स्टॉक मार्केट इन द लेट 1980s। वो एज अ ट्रेडर एंटर हुए थे। दमानी जी शॉर्ट सेलिंग करते थे दी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स की, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दी हर्षद मेहता बुल रन। दोस्तों, स्टोरी में आगे जाने से पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शॉर्ट सेलिंग और बुल रन क्या होता है और कैसे दमानी को हर्षद मेहता के टाइम पे शॉर्ट सेलिंग करके एक ब्रेक थ्रू मिला था। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है जब कोई इन्वेस्टर एक शेयर को बेचता है और जो उसके पास है ही नहीं, वो मानता है कि उस शेयर का प्राइस आगे जाकर गिरेगा, तो वह पहले उसे ऊंचे दाम पर उधार लेकर बेच देता है और बाद में जब दाम गिर जाते हैं तो वह उसे सस्ते में खरीद कर वापस कर देता है। इसी तरह उसे प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है। अब चलते हैं हर्षद मेहता का बुल रन। बुल रन का मतलब होता है 1990 के आसपास हर्षद मेहता ने शेयर मार्केट में बहुत बड़ा उछाल मीन्स बुल रन इन दी स्टॉक मार्केट ला दिया था। कैसे? उसने बैंकों से पैसे उधार लेकर शेयरों में जोरदार खरीदारी की थी, जिनसे बहुत सारे शेयर के दाम कृत्रिम तरीके से यानी कि गलत तरीके से ऊपर पहुंच गए थे, यानी असली वैल्यू से बहुत ज्यादा ओवर स्टॉक हो गए थे। उसी टाइम पर राधा कृष्ण दमानी ने क्या किया? जब लोग तेजी से बुल रन के चक्कर में बहुत महंगे शेयर खरीद रहे थे, तभी दमानी ने समझदारी दिखाई। उन्होंने देखा, एनालाइज किया कि शेयर अपनी असली कीमत से बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं और ये ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। इसलिए उन्होंने उन महंगे शेयरों को शॉर्ट सेल किया, यानी पहले ऊंचे दाम पर बेच दिए और जब घोटाला सामने आया तो दाम गिर गए, तब सस्ते में खरीदकर वापस कर दिए। इससे उन्हें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इन्वेस्ट करने से पहले पूरा एनालाइज कर लेना चाहिए, सोच समझ कर ही निवेश करना चाहिए। उन्हें इस टाइम पर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। ही प्रॉफिटेड इमेंसली बाय शॉर्ट सेलिंग ओवर वैल्यूड स्टॉक्स। इस टाइम पर उनका ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम अ स्टॉक ट्रेडर टू अ लॉन्ग टर्म वैल्यूड इन्वेस्टर, और ये सब उन्होंने फिलॉसफी से पढ़ा था फ्रॉम दी वॉरेन बफेट। दमानी ने इन्वेस्टेड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज विद लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। जिस टाइम पे उन्होंने उस कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, वो पोटेंशियल कंपनीज थी जैसे HDFC बैंक, इन्फोसिस, सुंदरम फाइनेंस, VST इंडस्ट्रीज। He mentored several successful investors including राकेश झुनझुनवाला जी। दमानी built his fortune very quietly। डीमार्ट की शुरुआत राधा कृष्ण दमानी ने 2002 में की थी, जिसका पहला स्टोर पवई मुंबई में ओपन किया। डीमार्ट बड़े बड़े एड्स या सेलिब्रिटीज प्रमोशन पे पैसा नहीं उड़ाता। ज्यादातर स्टोर्स डीमार्ट खुद से खरीदता है, किराए पर नहीं लेता। इससे किराया नहीं देना पड़ता और खर्च भी कम होता है। यहाँ वही चीजें मिलती हैं जो आम आदमी रोजाना में इस्तेमाल करता है, जैसे ग्रोसरी, घरेलू सामान और किफायती कपड़े। हर चीज में लागत को कंट्रोल किया जाता है। कम स्टाफ, सिंपल सेटअप। मार्जिन भले ही कम होता है, लेकिन सेल्स बहुत ज्यादा होती है। डीमार्ट वॉल्यूम पर खेलता है। डीमार्ट की पेरेंट कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। आगे जाने से पहले दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज अ पेरेंट कंपनी। एक पेरेंट कंपनी वह कंपनी होती है जो किसी दूसरी कंपनी, जैसे सब्सिडरी यानी सहायक कंपनी भी कहा जाता है, कि इतने ज्यादा शेयर हिस्सेदारी खरीद लेती है और वह उस कंपनी को नियंत्रित यानी कंट्रोल करती है।
आसान शब्दों में समझें, जब एक बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी के 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी यानी शेयर्स ले लेती है, तब वह छोटी कंपनी की मालिक बन जाती है। इस तरह बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के फैसले, कामकाज चलाने और नीतियां तय करने में भी अधिकार रखती है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है मेटा, जो कि पहले फेसबुक था। तो इस तरीके से पेरेंट कंपनी होती है। 2002 में एक स्टोर से शुरू होकर 2024 तक डी मार्ट के 350 प्लस स्टोर्स हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। 2017 में कंपनी का जब आईपीओ लॉन्च हुआ था, तब राधाकृष्ण दमानी जी अरबपति बन गए। कि कोविड के दौर में भी जब दूसरे रिटेल ब्रांड्स डगमगा रहे थे, डी मार्ट मजबूती के साथ खड़ा रहा, क्योंकि उनका बिजनेस कम कर्ज और जरूरी चीजों पर आधारित था। आज डी मार्ट भारत की सबसे प्रॉफिटेबल रिटेल कंपनीज में से एक है, यहाँ तक कि कई विदेशी कंपनियों से भी बेहतर। आगे जाने से पहले समझते हैं दोस्तों, एक रिटेल कंपनी क्या होती है। अ रिटेल कंपनी इज अ बिजनेस दैट सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, जो कि सीधा डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचता है, बीच में कोई मिडिलमैन नहीं होता। एग्जाम्पल्स उदाहरण के तौर बतौर हो, जैसे डी मार्ट हो गया, रिलायंस रिटेल, बिग बाजार, एमेजॉन, ज़ारा, H&M एंड एप्पल स्टोर्स। इस तरीके की कंपनीज ये रिटेल कंपनीज में आती हैं। राधाकिशन दमानी मानते हैं सादगी और धैर्य से ही सफलता की कुंजी है। वो शायद ही कभी इंटरव्यू देते हैं, शायद ही लाइमलाइट में आते हैं। आपको उनकी कहीं भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वो बिजनेस को एक इन्वेस्टर की तरह सोच समझ कर चलाते हैं, लॉन्ग टर्म फोकस के साथ। तेज नहीं, मजबूती से बढ़ो। तो दोस्तों, डी मार्ट मतलब अगली बार आप जाएं तो डी मार्ट मतलब दमानी मार्ट। डी मार्ट की हर बचत के पीछे छुपी है उस इंसान की सोच जिसने ना कभी चमक धमक चाही, ना सुर्खियां, सिर्फ भरोसे, सादगी और मेहनत से खड़ा किया इतना बड़ा ब्रांड। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।